ईरान इजराइल युद्ध के छठे दिन का विध्वंसक ट्रेलर आपकी स्क्रीन पर अब। खमेनी ने अब से थोड़ी देर पहले एक भाषण दिया, अमेरिका को धमकी दी, इजराइल को वार्निंग दी, लेकिन उसके तुरंत बाद इजराइल ने ईरान पर कहर बरपा दिया है। बड़ी खबर, आईडीएफ ने ईरान के पुलिस कमांड हेडक्वार्टर को टारगेट करके तबाह कर दिया। शॉट देखिए जरा आप। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताने वाला हूं। तेहरान में पुलिस कमांड हेडक्वार्टर इजरायली हमले में तबाह हो गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिस ने इस हमले पर बयान दिया। उन्होंने कहा, हमने ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया। वजह यह है कि ईरान के खिलाफ जितने भी लोग बोलते थे खमेनी के खिलाफ, उनको इसी हेडक्वार्टर से निकलकर कार्रवाई की जाती थी उनके ऊपर, इसीलिए इस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह पहला अटैक था खमेनी के भाषण के बाद। दूसरा अटैक ईरान के जंजान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। आईआरजीसी के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। यह देखिए, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट किया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आज की सबसे चिंताजनक खबर। और क्यों इस शो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आज रात शायद कुछ बड़ा हो सकता है। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल रात भर आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे अगर कुछ होता है। वैसे भी हम आपको कब पूरी कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इनपुट आया है वो चिंताजनक है। वॉशिंगटन के पास लैंड हुआ अमेरिकी प्रेसिडेंट का डूम्सडे विमान। शॉट्स देखिए, E-4B डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग के खतरनाक संकेत। डूम्सडे प्लेन में परमाणु हमले को भी झेलने की क्षमता। आपात स्थिति में अमेरिकी सेना का हवाई कमांड सेंटर। आखिरी बार 9/11 के समय डूम्सडे प्लेन की हुई थी लैंडिंग में। एक बार फिर से खबर बता रहा हूं, यह बहुत चिंताजनक खबर है। वॉशिंगटन के पास लैंड हुआ अमेरिकी प्रेसिडेंट का डूम्सडे विमान। E-4B डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग के खतरनाक संकेत। डूम्सडे प्लेन में परमाणु हमले को भी झेलने की क्षमता। आपात स्थिति में अमेरिकी सेना का हवाई कमांड सेंटर। आखिरी बार 9/11 के समय डूम्सडे प्लेन की हुई थी लैंडिंग। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए, यह है अमेरिका का डूम्सडे प्लेन और यह वॉशिंगटन में लैंड हो चुका है। यानी अगर कोई भी बड़ा खतरा होता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इसमें सवार होकर एयरबॉर्न हो सकते हैं और फिर वो सारे फैसले वहीं से करेंगे, प्लेन के अंदर से। ये उनका चलता फिरता पूरी तरीके से फुल प्रूफ हेडक्वार्टर है। ईरान और इजराइल युद्ध का आज छठा दिन है। द डील मेकर ट्रंप का ये फेलियर है, पहले तो ये समझे आप, क्योंकि ना इजराइल रुक रहा है ना ईरान। दोनों में एक दूसरे पर अटैक हर दिन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहे हैं। अब आप जरा आंकड़े देखिए कि हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि 6 दिन की इस जंग में ईरान ने इजराइल पर अब तक कुल मिलाकर 400 मिसाइलें लॉन्च की हैं, 100 से अधिक ड्रोन दागे हैं। ईरान के आयरन डोम और एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 90% नाकाम करने का दावा किया। इजराइल में ईरान के हमलों से 24 मौतों का दावा किया गया है, जबकि इजराइल टैक्स अथॉरिटी की ओर से 800 से अधिक लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। तो वहीं इजरायली हमलों से ईरान ने कल तक
224 से अधिक मौत का दावा किया था और 12 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर थी। संसाधनों के नुकसान की बात करें तो इजराइल की डिफेंस फोर्स और मोसाद ने मिलकर ईरान के नतांज, इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों को नुकसान पहुंचाया, कई सैन्य अड्डों और मिसाइल बेस को हिट किया। वहीं ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, रामत गान, रिशॉन, लीजान और बत की 40 महत्वपूर्ण जगहों पर मिसाइल अटैक करके भारी क्षति पहुंचाई है। इजराइल टैक्स अथॉरिटी ने 15,861 इमारतों को नुकसान की बात मानी है, जिसमें मोसाद का हेडक्वार्टर भी। जबकि इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ी चोट उसके कई परमाणु वैज्ञानिक और टॉप मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा करके भी पहुंचाई है। ये युद्ध में नुकसान को बताने वाला 6 दिन का निचोड़ है और आज दोनों देशों में कैसे तबाही मची, इस पर यह वीडियो स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। एक एक पॉइंटर, एक एक वीडियो आपके सामने। पहला वीडियो ईरान के हमले से जुड़ा हुआ। ईरान ने आज इजराइल पर अपनी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार फतेह 1 का इस्तेमाल किया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम फतेह की ताकत के आगे फेल दिखे। न पेट्रियट रोक पाया, न थार्ड अमेरिका का रोक पाया। ईरान ने फतेह लॉन्च करके कहा कि इजराइल पर 10वें राउंड का हमला शुरू हो चुका है। खamenei बोले कि युद्ध तो अब शुरू हुआ है। जवाब में इजराइल की वायुसेना ने 12 घंटे में इजराइल पर 50 फाइटर जेट से अटैक करके तबाही मचा दी। ईरान पर 50 फाइटर जेट से अटैक करके तबाही मचा दी। ईरान के इस्फहान में भीषण हमला किया। आईडीएफ के हमले में ईरान का हथियार डिपो नष्ट कर दिया है। लगातार हो रहे धमाकों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ईरान के बड़े हमले से इजराइल के एनर्जी सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। हाइफा में तबाही साफ देखी जा रही है। इजराइल का पावर प्लांट आपके सामने है। मिसाइल हमले से इजराइल के पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। दिलचस्प यह है कि यह वीडियो पाकिस्तान की सेना ने जारी किया और ईरानी फोर्स को शाबाशी दी है। ईरान के करमन शाह में बमबारी करके ईरान के 5 हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के अटैक हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया था, जबकि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से हाइफा में कोहराम मच गया। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से पोर्ट सिटी हाइफा दहल उठी है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट है ये इजराइल का। कहा जाता है कि यहीं पे मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहीं पे हथियार आते हैं। यहां का पोर्ट, एयरपोर्ट सब इंपॉर्टेंट है। हाइफा का इंडस्ट्रियल इलाका भीषण आग की चपेट में आ गया है। प्रेस टीवी का दावा है कि इन हमलों की वजह से डरे हाइफा के लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। वहीं आज भी इजराइल की वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर से हमला किया है। तेहरान की यूनिवर्सिटी इन हमलों की चपेट में आई है। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर बमबारी से भारी नुकसान की खबरें हैं। इजराइल के इन हमलों से पूर्वी तेहरान के कई इलाकों में भीषण आग लग गई है। ईरान ने आज इजराइल के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इस्फहान में इजराइल के सबसे घातक हर्मीज 900 ड्रोन को मार दिया। ईरान का दावा है कि इजराइल इस ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों पर हमले की फिराक में था। ईरान ने हर्मीज 900 ड्रोन को मारकर इजराइल के मंसूबे को नाकाम कर दिया। युद्ध के छठे दिन अमेरिकी नेवी के भी एक्टिव होने की खबरें आई हैं। अमेरिकी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अलर्ट मोड में। यूएसएस निमित्ज और यूएसएस कार्ल विंसन को पश्चिमी एशिया में किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का ऑर्डर सीधे अमेरिका से आया। निमित्ज और विंसन पर 5000 से ज्यादा सैनिकों का दल रहता है। निमित्ज और विंसन पर 60 से ज्यादा विमानों को ले जाने की क्षमता है और दोनों ही स्ट्राइक ग्रुप टॉमाहॉक जैसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों से भी लैस हैं। ईरान ने अमेरिका की इस समुद्री तैयारी पर बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो उसे भयानक अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी सेना को 50,000 ताबूत तैयार करने होंगे, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 51,000 सैनिक हैं। ईरान के लिए इजराइल से ज्यादा आसान अमेरिकी बेस पर हमला करना। इस बात की जोरों से चर्चा है कि इस युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट शामिल हो सकता है और उसकी ओर से जंग में कूदने से पहले नेतन्याहू और खamenei एक दूसरे को कैसे चेतावनी दे रहे हैं, आपको देखिए।